नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। आज मैं आया हूं, एक सकटपुर ग्राम सभा है और ये रामनगर ब्लॉक में पड़ता है। रामनगर ब्लॉक बस्ती डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ जो एक आपको अजूबा चीज दिखाएंगे आज, चूंकि ग्राम सभा है और पंडित जी का ग्राम सभा है यहाँ पे, ये कह सकते हैं। और आस पास अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण ही रहते हैं, लेकिन जैसा कि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है, कुछ कहावतें कही गई हैं, वो यथार्थ है आज यहाँ पे भी सिद्ध होती दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे हैं मेरे बगल में एक नाली है। अब यहाँ पे इस नाली का थोड़ा सा विवाद है और उस नाली को पूरा आपको दिखाएंगे। और कैमरामैन साहब, पहले तो इस नाली को दिखाते हुए आप आइए और इसके बाद आपको हम पूरी डिटेल में इसको समझाते हैं। क्योंकि मेरे हाथ में जो कागज पड़ा हुआ है, मैं उसको भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये नाली वहां से लेके यहां तक आई और ये जिसका ये मकान है, ये मकान जिसका वो पानी आ रहा है, नाम है अनिल पांडे। अब ये अनिल पांडे हैं और कैमरामैन साहब अगर इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा पाइए तो कागज जरूर दिखाइएगा मेरे हाथ में जो पड़ा हुआ है। इसमें 3 नंबर अगर मार्क करके आप लोग दिखा सकते हैं तो आप उसको तो दिखा दीजिएगा। ये 3 नंबर जो मार्क है, आप इसमें बाकायदा पढ़ सकते हैं कि इसमें अनिल के घर से, राम भारत के घर से और गढ़ही तक ये नाली गई हुई है। ये चूंकि 14-15 का कागज है और 14-15 में सरकार द्वारा, ग्राम सभा द्वारा ये नाली बनाई गई थी, जैसा कि इस कागज का मानना है। और ये चूंकि कागज 14-15 का है तो इसको कहीं ना कहीं सही मान भी लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से अभी मैं यहाँ ग्राउंड पे आया था और ग्राउंड पे जो बगल वाले हैं राम भारत जी, उनके कुछ लड़के यहाँ पे थे, कुछ उन्हीं के घर के लोग थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने ये पर्सनल नाली बनवाई है, इसमें सरकार का 1 भी रुपया खर्चा नहीं हुआ है। अब आप ये देखिए कि ये नाली यहाँ तक तो आई हुई है, आप देख भी सकते हैं, थोड़ा जूम करके जरूर दिखाइएगा इस नाली को। और जस्ट बगल में आप दिखाइएगा ये नाली, और नाली जिस तरीके से राम भरत जी का कहना है कि इनका ये पर्सनल नाली है और चूंकि इनका पानी जो है वो काफी आगे से आता है और एक इस नाली में एक जगह और जुड़ा हुआ ये नाली है। बेटा थोड़ा सा साइड हो जाओ। राम भरत दुखरन पांडे दोनों भाई। अच्छा, ये दोनों भाई हैं। ये दुखहरन भी है, जैसा कि बता रहे हैं बगल वाले कि दुखहरन है, जो उनके भाई हैं, उनका ये पानी इस नाली में जाके मिल रहा है। अब चूंकि ये आप देख सकते हैं कि 1 मीटर का डिस्टेंस है इन दोनों नालियों के बीच में, और ये कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा पे पानी फेरता है, और खास करके उन अधिकारियों को जो यहाँ तक आए और वो अधिकारी ये तक समझ नहीं पाए कि वाकई में ये पूरा मसला या पूरा मामला क्या है। अब चूंकि आप अभी हमारे हाथ में एक कागज देखे होंगे, अब इसी कागज के जस्ट बगल में आपको 15-16 का मैं एक और चीज दिखाता हूं। ये अजूबा है, लेकिन आप लोगों को मानना पड़ेगा चूंकि कागज है। अब कागज में आप इसमें देख सकते हैं, अगर जूम करके दिखा सकते हैं तो जरूर दिखाइएगा। राम भरत के घर से और पूरन मासी के घर के पीछे तक नाली निर्माण हुआ, ये ब्रिक्स से। अब चूंकि अब आप ये चीज समझ लीजिए, दूसरी चीज कि अगर बाई दिबे ये दूसरा चीज 14-15 का एक तो आपने देख ही लिया, 16-17 का भी आप लोगों ने देख ही लिया। और इसी के जस्ट बगल में कुछ भाई साहब लोग बता रहे हैं, अभी उन लोगों से बात कराएंगे। अब एक चूंकि कोई सरकारी नाली होती है, आप ये भी बोलिए। भाई साहब लोग कुछ बताना चाह रहे हैं तो जरूर वो लोग बताएं, और आम कैमरा ही बताएं, वही लोग बताएंगे। क्या पूछना चाह रहे हैं पांडे जी? आप बताइए। क्या नाम है आपका? रामचंद्र पांडे। रामचंद्र पांडे जी, कुछ पूछना चाह रहे थे। 4 इंची के नाली का मान है सरकारी में। ये तो भैया आपको पूछना पड़ेगा आरटीआई डाल के। तो आप डाल दीजिए। आप मतलब कि ये भी नाली किसी ने पर्सनल बनवा ली है? नहीं बनाया, सरकारी बनाया साहब, नहीं बनवाया। आप क्यों आप बनाया? देखिए, आप लोग लड़ाई मत कीजिए, लड़ाई नहीं बनवाया। क्या नाम है आपका? तो इसका भी दिखा दीजिए। आ जाइए थोड़ा सा यहाँ। अनिल पांडे। ये अनिल पांडे जी आप ही है क्या? ये आपका घर है बगल ये का? मेरा घर है। ये सरकारी नाली यहाँ से जाके वहाँ मिलके आगे निकल गई। मतलब ये आपने नहीं बनवाया? नहीं, तो इसका दिखा दीजिए ना। प्रधान द्वारा बनवाया? इसका दीजिए, दिखा। एक मिनट वहाँ भी देखिए, नाली तोड़ी गई है। अगर वो प्राइवेट नाली होती
तो जैसे वो वहाँ से मोड़ दिया गया है वैसे यहाँ से मोड़ दिया जाता है। ये आपका कहना है। मेरा कहना आपका क्या कहना था पांडे जी? ये देख लीजिए सरकारी में यहाँ इनके घर से है मान जी बताए पांडे जी, कुछ बोलना चाह रहे थे? कुछ बोलना चाह रहे थे? हम क्या बोले, इनका सरकारी नहीं है ना हमारा सरकारी है। अच्छा, ये 4 इंची का नाली। अरे वो तो कह रहे हैं कि हमारा सरकारी है, आप कह रहे हो कि हमारा सरकारी अपना नहीं भी है। सरकारी का दिखा दीजिए ना, अपना भी सरकारी दिखा दें वो। ये देखिए इसमें लिखा है, हाँ, आप पढ़े हैं भी ना? दिखाए ना, पढ़े लिखे हैं ना? हाँ, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ गंवार भी हम हैं। मतलब आप पढ़ लेंगे? नहीं, हम अनपढ़ गंवार ही क्या नाम है हैं। आपका? कोई नाम नहीं है हमारा। अच्छा, आपका नाम हाँ, नहीं है। नाम नहीं है। अब आप चलिए, जब- जो भी एटीट्यूड हो, जो भी इनका अपना बात हो, भाई वो तो खुद ही समझ सकते हैं। शायद राम भारत जी के घर के लिए लड़के हैं, लेकिन जो भी उनका कहना है, अपनी बातों को दमदारी से साक्ष्य के साथ रखना चाहिए, जैसा कि हमको पता है। लेकिन जैसा वो बता रहे हैं, उनकी खींच अपने आप में बता रही है कि कहीं ना कहीं किसी चीज का उनको अपने आप में दर्द है, लेकिन उस दर्द का कारण वो ऑन कैमरा शायद बताना नहीं चाहते। फिलहाल आपने 2 चीजें तो देख ही ली हैं, तीसरी चीज अभी कैमरे पे लेके चल के आपको और दिखाता हूँ। अब मैं आ गया हूँ यहाँ, जैसा कि आप लोगों को एक बार और दिखा दूं मैं। ये सकटपुर का है, अगर जूम करके दिखा सकते हो तो जरूर दिखाइएगा। और ये राम धीरज के घर से गढ़ई तक है ये नाली निर्माण। अब चूंकि ये 17-18 में बना हुआ है, अब ये जो राम धीरज के घर से नाली गई हुई है, आगे से जाके उसी नाली में मिल जाती है, जैसा कि आप लोग इससे पहले सुने होंगे। अब वो नाली एक ही नाली है, लेकिन 3 बार इसका पेमेंट हो चुका है, जैसा कि ये कागज द्वारा पता चल रहा है। अब आप सोचिए कि इसी नाली का पेमेंट एक बार ये दिखा के लिया जाता है कि अनिल के घर से गड्ढे तक गई हुई है, जो कि नाली बीच में सिर्फ 1 मीटर ब्रेक हो गई है। वो नाली बिल्कुल बीच से एक नाली बंद है, और अभी तक अगर बाई दिबे जो उसका पानी था, जिसको जाना था, वो पानी कहीं ना कहीं अपने आप में ब्रेक हो गया है। और जो भी अधिकारी अभी तक ग्राउंड स्थल पे आए हैं, इसमें बहुत बड़ा अपने आप में ही क्वेश्चन मार्क है। और दूसरी चीज, उसी नाली के नाम पे अगर जिस तरीके से वो दूसरी बार पेमेंट हुई है, उस नाली का नाम भी आप एक बार दोबारा सुन लीजिए। उस नाली का नाम था, उसी नाली का, एक ही नाली पे आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से कुछ गांव वाले बता रहे हैं, जो उनके घर के आसपास के लोग हैं बता रहे हैं, ये राम भरत के घर से और पूरन मासी के घर के पीछे तक जो नाली निर्माण हुआ है, ये वही घर है जो जिस नाली की हम बात अभी कर रहे थे। अब चूंकि ये घर वाले ऑन कैमरा तो बहुत कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा तो ये जरूर बता रहे थे कि वो नाली हमने बनवाई है, प्राइवेट हमने बनवाया है, लेकिन ऑन कैमरा बोलने से खुद को बचाना चाह रहे हैं। देखा जाए, फिर भी जो भी उनका अपना व्यू आप पॉइंट था, उन्होंने अपने हिसाब से रखना चाहा, अपने हिसाब से रखा भी। लेकिन जिस तरीके से ये धीरज के घर से नाली बनके और गड्ढे तक गई हुई है, अब आप 2 चीजें जरूर देखिएगा। एक बार यहाँ पे आइएगा कैमरामैन साहब, उसको भी दिखा दीजिए। एक तो ये कि जिस तरीके से ये नाली यहाँ से गई हुई है, और इस नाली से और उस नाली का, थोड़ा सा साइड हो जाएंगे क्या आप लोग? अगर एक बार इसको दिखा सकते हो तो जरूर दिखाइएगा। जिस तरीके से ये नाली यहाँ से लेके वहां तक की जो भी दूरी है, आप वो दूरी देख लीजिए, और उस नाली के बीच की दूरी देख लीजिए। अगर सरकार को भी ऐसा लगता है कि नाली उस नाली से ना कनेक्ट करके इस नाली में कनेक्ट करना चाहिए, तो जरूर करवाना चाहिए। खास करके या तो अधिकारी जानबूझ के यहाँ पे दंगे फसाद करवाना चाहते हैं, जानबूझ के आपस में लोगों को लड़वाना चाहते हैं, या फिर वाकई में जो इनका घर है, जैसा कि वो बता रहे थे राम भरत जी, अगर वाकई में राम भरत जी की वो नाली है, तो वहां से कतई किसी का पानी ना भी जाए, वो एक विवाह पॉइंट अपना है। लेकिन अगर वो नाली सरकारी है, तो राम भरत का कोई अधिकार नहीं है कि किसी के पानी को रोक दें, और अगर वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में कानूनन जुर्म कर रहे हैं। और अगर ये बात सत्यता है और नहीं सत्य है, तो ये प्रधान, मिश्रा जी, अगर ये प्रधान ने कहीं से भी गोलमाल करके उस नाली का पहले ही पैसा निकाल लिया है, और खास करके लोगों को खुद ही नहीं पता है कि प्रधान ने ये नाली बनवाया है कि नहीं बनवाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका
व्यू ऑफ पॉइंट बस्ती के अधिकारियों को देना होगा, बस्ती बीडीओ को देना होगा, जो यहाँ रामनगर बीडीओ है उनको देना होगा, सीडीओ को देना होगा और यहाँ के डीएम महोदय को देना होगा। कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे मामले जो छोटे छोटे मामले हैं जिसको आप एक जगह आके ग्राउंड पे निपटा सकते हैं, लेकिन इसको इतना लंबा खींचना किसके दबाव में है, ये भी अपने आप में ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिलहाल आप लोगों का जो भी व्यू ऑफ पॉइंट है जरूर रखिएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।